हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं स्वास्थ्य की परिभाषा और आरोग्य के सामान्य उपाय। यानी जब आप जैसे आयुर्वेद स्टाफ नर्स की जो स्टूडेंट है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जब आप स्वस्थ व्रत के जो आप टॉपिक देखेंगे उसमें सिलेबस देखेंगे तो उसमें दो ही पॉइंट दिया है स्टार्टिंग के। यानी स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य के क्या दिया है परिभाषा, और आरोग्य के सामान्य उपाय, आरोग्य के सामान्य उपाय दिया, ये दो पॉइंट दिया है। लेकिन आपको इतना आपको ब्रीफ में नहीं पढ़नी, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन आने वाले, एक 5 नंबर और दूसरा क्वेश्चन आएगा 15 नंबर में। तो अपन ये जो क्वेश्चन है स्वास्थ्य की परिभाषा और आरोग्य के सामान्य उपाय, ये आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे आएगा, और आता भी है तो 5 नंबर में ही आएगा। और उसी के हिसाब से जो मैं PDF बनाया हूँ, तो आपको जैसे PDF में बनाए ऐसी सेम लिखनी अगर क्वेश्चन आए तो। ओके, चलिए अपन पहले सब समझते हैं कि स्वस्थ व्रत होता है क्या। तो स्वस्थ व्रत में आपको याद रखनी है, इसका निरुक्ति आपको याद रखनी है। निरुक्ति क्या होता है कि लिखनी है इसमें कि जो स्वस्थ व्रत होता है 3 शब्द से, नहीं 100 अस्त वृत्त 3 शब्द से मिलकर बना होता है। 100 का अर्थ क्या होता है, स्वयं अपनी दोष आदि प्रकृति अथवा अविकृत अवस्था में बनाए रखना। स्वस्थ क्या होता है, 100 का अर्थ क्या होता है कि वात पित्त कफ, दोष कौन सा होते हैं, वात पित्त कफ, इनको क्या होना प्राकृतिक अवस्था अथवा अविकृत अवस्था में, इसमें किसी भी प्रकार से दोष में विकृति नहीं होना चाहिए। सेकेंड आपका अर्थ है अस्त। तो अस्त का अर्थ क्या होता है, स्थिरता, यानी जो दोष है इनको स्थिरता मगर स्थिर बनाकर रखना। ओके, और व्रत का अर्थ क्या होता है, व्यवहार और आहार विहार होता है। यानी स्वयं अपनी दोष आदि की प्रकृति अथवा अविकृति अवस्था में स्थिर बनाए रखना ही क्या कहलाता है, आपको स्वस्थ व्रत कहलाता है। ये सामान्य जैसे परिभाषा होगा, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जैसे लिखा वैसे ही लिखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वस्थ वृत्त की परिभाषा। तो स्वस्थ वृत्त की परिभाषा की अगर बात करें कि जो वृत्ति यानी कर्म व्यक्ति के दोष धातु मल को उनके प्राकृतिक अवस्था पर प्राकृतिक कर्मों को निष्पादन करते हुए प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखना ही क्या कहलाता है, स्वस्थ वृत्त कहलाता है। यानी जो व्यक्ति भी, कोई व्यक्ति के जो किसी जो वृत्तिक कर्म यानी व्यक्ति के जो दोष होते हैं, दोष कितने होते हैं, वात पित्त कफ। ओके, धातु कितने होते हैं, 7, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और मल जैसे कि पुरुष और मूत्र आदि जो मल होते, इनके क्या होना, जो इनके स्वभाव है ये प्राकृतिक अवस्था में क्या होना, बनाए रखना। इस और इनका जो कर्म है वो आपको निष्पादित करते हुए प्रकृति स्वरूप में बनाए रखना। इनका जो कर्म है अपना कर्म भी करे और इसका होना और प्राकृतिक रूप में बनाए भी रखना, वो क्या कहलाता है, आपको स्वस्थ वृत्त कहलाता है। ओके, तो ये आपको स्वस्थ वृत्त की परिभाषा है, तो आपको इसको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वस्थ और स्वास्थ्य की परिभाषा। जब अपने सिलेबस आप जब देखेंगे तो आपके सिलेबस में जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स के जो सिलेबस है स्वस्थ वृत्त का, उसमें स्वास्थ्य की परिभाषा दिया है और आरोग्य के सामान्य उपाय के पूछा है। ये 2 पॉइंट दिया, लेकिन अपन को पूरा डिटेल में पढ़नी है। ओके, तो चलिए स्वस्थ की परिभाषा अगर बात करें, देखिए जो व्यक्ति दोष, वही शब्द आ रहा है जो अपन स्वस्थ वृत्त की परिभाषा जो अपन ऊपर देखे सेम परिभाषा है, बस थोड़ा सा शब्द का डिफरेंट और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति के दोष धातु मल स्वयं अपने मूल स्वभाव में, अपने मूल स्वभाव जो इसका जो है दोष धातु और मल के जो स्वभाव है वो अपने मूल स्वभाव में होना अथवा अविकृति हो अवस्था में उपस्थित होना, इसमें किसी भी प्रकार से यानी दोष धातु मल में किसी भी प्रकार से विकृति उपस्थित ना होना, उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थ कहलाते हैं। और जिनका जो भाव होता है उससे स्वास्थ्य, जो इनका जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहलाता है। यानी जो व्यक्ति के दोष धातु मल स्वयं अपने मूल स्वभाव में अथवा अविकृत अवस्था में उपस्थित होना तथा शब्द होना, उसे क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। और स्वास्थ्य की जो भाव होता है उसे क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। तो ये क्या है, आपको स्वास्थ्य की परिभाषा हो गया, स्वस्थ और स्वास्थ्य की परिभाषा हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट था आपके सिलेबस में आरोग्य के सामान्य उपाय। तो सबसे पहले अपन आरोग्य के लक्षण देखते हैं आचार्यों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देख रहे हैं सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार आरोग्य के लक्षण क्या होता है, आरोग्य मतलब होता ही क्या होता है, आरोग्य के 4 शब्द बताए गए, धर्म
धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका क्या होना मगर इन ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही प्राप्ति होना ही क्या होता है, आरोग्य कहलाता है, उसे स्वस्थ कहते हैं। धर्म मतलब जो धार्मिक कार्य करना, अर्थ के मतलब होता है कि आपको जो आर्थिक रूप से अच्छा होना, और अपने काम मतलब कार्य करना, और जो लास्ट में क्या होता है मोक्ष की प्राप्ति होना है। ये क्या होता है, ये अगर अच्छे से चारों अगर हो जाए किसी भी व्यक्ति का, तो क्या व्यक्ति वो स्वस्थ होता है। ओके, तो आरोग्य मतलब होता है स्वस्थ। तो अपन आचार्यों के अनुसार देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपन सुश्रुत के अनुसार अगर बात करते हैं, तो आपको सुश्रुत के अनुसार आरोग्य का लक्षण आपको याद रखनी है। तो इसमें ये जो श्लोक है, ये आपको श्लोक इम्पॉर्टेंट है कि सुश्रुत के अनुसार आरोग्य के लक्षण क्या होता है। तो सम दोष सम अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रश्न आत्मा इंद्रिय मानस स्वस्थ इति अभिधीयते, यानी सम दोष यानी दोष को साम्यावस्था में रखना, साम्यावस्था में होना, और सम अग्नि अग्नि का अग्नि दोष अग्नि अग्नि धातु मल क्रिया, इनको चारों के यानी दोष अग्नि धातु और मल, इन चारों को क्या होता है समय अवस्था में बनाए रखना है। दोष के मैंने यह बता हो गया, वात पित्त कफ अग्नि कितने होते हैं, 13 प्रकार की अग्नियाँ होती है। ओके, यानी 5 महाभूताग्नि और 7 धातु अग्नि और 1 जठराग्नि। अब इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 13 प्रकार के जो अग्नियाँ हैं, और 7 प्रकार के क्या है जो धातु है, यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और मल, इनको क्या होना, यानी वात आदि दोष समस्त 13 प्रकार के अग्नियाँ तथा रस रक्त आदि सप्त धातुएं की सम्य अवस्था में होना, बीड़ मूत्र यानी जो मल है इनको धारण करना, निर्गमन क्रियाओं के द्वारा सामान्य होना, और आत्म मन इंद्रिय प्रसन्न होना ही क्या कहलाता है, स्वस्थ कहलाता है। स्वस्थ ही क्या है, आरोग्य है। ओके, तो किसके अनुसार परिभाषा हो गया स्वस्थ व्रत की, स्वस्थ की परिभाषा किसके अनुसार हो गया, ये आपको सुश्रुत के अनुसार हो गया। तो ये आपको ऐसे लिखनी है सुश्रुत के अनुसार आरोग्य के लक्षण कि सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रश्नम आत्म इंद्रिय मानस न स्वस्थ इति अभिधीयते, यानी सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया, यानी दोष धातु दोष अग्नि धातु मल क्रिया को साम्यावस्था में बनाए रखना, और प्रश्न आत्म इंद्रिय और मन को स्वस्थ होना ही, प्रश्न होना ही क्या कहलाता है, स्वस्थ व्रत कहलाता है। किसके अनुसार हो गया, आपको सुश्रुत के अनुसार आरोग्य के लक्षण। नेक्स्ट अपन देखने वाले आरोग्य के लक्षण चरक के अनुसार। तो चरक के अनुसार अगर बात करते हैं, तो जिस पुरुष के मांस आदि धातुएं सम परिमाण में हो, शरीर के सम हनन सम हो, यानी जो मांस आदि जो धातुएं होते हैं जो शरीर के परिमाण में सामान्य अवस्था में, मगर सम ज़्यादा न ज़्यादा, जैसे अधिक मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अधिक पतला भी नहीं होना चाहिए, सामान्य में जो मांस धातु होना चाहिए शरीर में उपस्थित होना चाहिए, और इंद्रिय दृढ़ हो, विकारों के बल से अभिभूत ना हो, भूख प्यास गर्मी ठंडी व्यायाम का सहन करने वाले समर्थ, मगर व्यायाम को सहन करने में समर्थ हो, पाचन क्रिया सम्यक हो, यानी जो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपन खाना खाते हैं वो अच्छे प्रकार से पाचन उसका हो, वृद्ध अवस्था में उचित समय पर आए, यानी जो किसी व्यक्ति की जो 60 साल के जो आयु है तो उसी समय पे आना चाहिए, न तो उससे पहले अगर आ जाता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को वृद्धावस्था भी उचित समय पर ही आना चाहिए। मांस आदि धातुएं की उपचय सम्यक रूप से होता हो, अनिंदियतीय अर्थात वही स्वस्थ है, और उपरोक्त क्या है, आरोग्य के लक्षण है। यानी जिस पुरुष के मांस आदि धातुएं सम परिमाण में हो, शरीर के समहनन सम हो, इंद्रिय दृढ़ हो, विकारों का बल से अभिभूत न हो, भूख प्यास गर्मी ठंडी व्यायाम की सहन करने में समर्थ हो। जो व्यक्ति जो कोई भी जो अगर स्वस्थ व्यक्ति होता है, भूख गर्मी प्यास सबसे क्या होता है, सहन करने वाला होता है। उसकी पाचन अग्नि यानी खाना जो खाता है अच्छी प्रकार से पाचन भी हो जाती है, पाचन सम्यक प्रकार से हो, वृद्धावस्था भी उचित समय पे आए। तो ये सब अगर लक्षण दिखते हैं किसी भी व्यक्ति में, वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है अकॉर्डिंग टू चरक। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं अब स्वस्थ रहने के लिए उपाय क्या है। अब समझते हैं स्वस्थ वृत्ति के प्रयोजन या उपाय, आपको इसको कह सकते हैं। ओके,
तो आपको ये श्लोक याद रखनी है। प्रयोजनम चस्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, यानी स्वस्थ व्रत की प्रयोजन या उपाय। ओके। तो आचार्य चरक ने आयुर्वेद में दो प्रयोजन बताए, जो दो उपाय बताए जो व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसको स्वस्थ व्यक्ति है, उसको स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए हमेशा। अपने शरीर मगर मनुष्य के जो शरीर के हेल्थ है उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो रोगी व्यक्ति है उसको विकारों को समन करना, जो कि किसी प्रकार से अगर रोगी व्यक्ति है तो उसको विकार को शांत यानी चिकित्सा करके उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, यानी उसको समन करना चाहिए, उसको समन करना चाहिए। ये दो प्रकार के आपको प्रयोजन बताएं, दो प्रकार के उपाय बताए हैं आचार्य चरक ने स्वस्थ व्यक्ति का। इसमें प्रथम जो है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये अति महत्वपूर्ण प्रयोजन है। यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना अकेले स्वस्थ वृत्त अनुशीलन की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये आपको याद रखनी है, दो पॉइंट सिर्फ आपको याद रखनी है आयुर्वेद के प्रयोजन या उपाय में, कि आचार्य चरक ने दो प्रयोजन या दो उपाय बताए हैं। स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के विकारों को समन करना ही ये स्वस्थ व्रत कहलाता है। स्वस्थ व्रत के उपाय। नेक्स्ट अपन देखते हैं उपाय। नेक्स्ट आपको याद रखनी है, ये भी आपको श्लोक याद रखनी है, बस आप यहाँ तक आपको इसको याद रख सकते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलम उत्तम रोगग्रस्य प्रतारम श्रोवसो जीवितस्य। अच्छा, यानी चार पुरुषार्थ धर्म मतलब जो धार्मिक आर्थिक रूप से काम अपने कार्य में, और मोक्ष के लास्ट में क्या हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, अच्छे प्रकार से हो। जो व्यक्ति है वो क्या है, धार्मिक होना चाहिए और आर्थिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ओके। और अपने कार्य में भी कुशल होना चाहिए, और लास्ट में क्या उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो उसे क्या बोलते हैं, आरोग्य मूल कहा गया है। और आरोग्य प्राप्ति होना ही क्या बोलता है, स्वस्थ वृत्त अनुशीलन की संभावना होती है। वैसे व्यक्ति के ये क्या है, स्वस्थ के उपाय। और ये चारों जो किसी भी व्यक्ति के धर्म अर्थ और काम के और मोक्ष अच्छे प्रकार से हो जाए, वो व्यक्ति क्या था, स्वस्थ था। तो ये क्या है, स्वस्थ के उपाय बताया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको एक श्लोक जो कोटेशन है आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको याद रखनी है। देखिए, दिनचर्या निश्चर्या ऋतुचर्या यथो दिनयतम आचरण पुरुष स्वस्थ सदा निष्ठति नन्यथा, यानी दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या का पालन यथा निर्देश करना चाहिए। यानी दिनचर्या ऋतुचर्या और रात्रिचर्या ऋतुचर्या का पालन निर्देश करना चाहिए। जो बताया गया है दिनचर्या में, ऋतुचर्या में और रात्रिचर्या में, इसको निर्देश पूर्वक क्या होना चाहिए, इसको पालन करना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त स्वस्थ रहने के अन्य कोई उपाय नहीं है। जो व्यक्ति दिनचर्या रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का जो पालन करता है, वो व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ होता है, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो स्वस्थ वृत्ति के विषय अर्थात स्वस्थ वृत्ति अनुशीलन की अतिरिक्त स्वस्थ रहने का अन्य कोई उपाय नहीं है। ये दिनचर्या ऋतुचर्या रात्रिचर्या का जो अगर व्यक्ति अगर अच्छे से पालन करता है तो ये वही व्यक्ति क्या स्वस्थ है। इसके अलावा कोई और ठीक से पालन नहीं करता, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। वीडियो से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा अपना आने वाला है दिनचर्या पे। ओके, नेक्स्ट वीडियो क्या आना है, दिनचर्या पे आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जो अपना आने वाला पूरा डिटेल में दिनचर्या, ये इंपॉर्टेंट है, आपको 15 नंबर के हिसाब से पूरा अपन डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।